बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एक्टिविटी के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर हैं बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, सॉलिड बेस के लिए। बिल्कुल शुरू में जो हम बच्चों को स्टार्ट करवाते हैं नर्सरी से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो सिखाने लगे हैं। तो आसान वे है बहुत, और इजी क्वेश्चन से ही हम शुरू करवाते हैं। तो बेसिक ये होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ज़ीरो के साथ है। तो सबसे पहले हम ज़ीरो के साथ ही, क्योंकि हम पहले ज़ीरो की डेफिनेशन बच्चों को करवा चुके होते हैं कि ज़ीरो मीन नथिंग, ठीक है। तो उसके बाद जब हम काउंटिंग और टेबल स्पेलिंग थोड़ी सी करवाने के बाद क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो ये इतने ईजी वे से हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो ये इजी हैं भी, ठीक है। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अब आप देखिए 1 प्लस, आप ज़रा ये साइन जो है प्लस का, माइनस का, यानी सब्ट्रैक्शन का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 जो साइंस हैं ये बार बार बच्चों को दिखाएं, उनसे बनवाएं, और हो सके तो ग्लेज पेपर की कटिंग करके उनकी कॉपी पे भी पेस्ट कर दें, ताकि बच्चे अच्छी तरह उन्हें ज़हन नशीन कर लें। अच्छा, अब हम ये एडिशन के सम्स हैं, देखते हैं। 1 प्लस 0 इज़ इक्वल टू, तो देखिए हमने एक लाइन लगाई 1 की, तो ज़ीरो की हम कोई लाइन नहीं लगा सकते, ज़ीरो है, ज़ीरो में नथिंग। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। यानी अगर हम 1 में ज़ीरो को प्लस भी करते हैं तो उसमें कोई कमी भी नहीं होती, कोई इजाफा भी नहीं होता, ठीक है। कोई पोजीशन चेंज नहीं होती, ज़ीरो में नथिंग। 1 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 1, 2, ठीक है। 1, 2। अब ज़ाहिर है आगे हम कोई लाइन नहीं लगा सकते, ज़ीरो में नथिंग, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1, 2। आगे देखिए 3, 1, 2, 3, ज़ीरो है तो कोई लाइन नहीं लगा सकते, तो हम क्या आंसर लिखेंगे? 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, क्योंकि ज़ीरो की कोई लाइन नहीं लग रही। इसी तरह 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो दूसरी जो है वो डिजिट कोई नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो की कोई लाइन नहीं है, तो 5। इसी तरह फिर 6, 7, 8, 9 एंड 10, कि ज़ीरो ने उसमें कोई चेंजिंग नहीं की, डिजिट में इंक्रीज़ नहीं हो सका, आंसर सेम आया। इसी तरह देखिए अब 1 है तो ज़ाहिर है कि इसमें ऐड किया जाता है, सामने लिख के दूसरे डिजिट का हम उसमें ऐड करते हैं और आंसर आता है, और इसमें हम कटिंग करते हैं, तो जो रिमेनिंग रह जाता है वो हम आंसर लिखते हैं। तो ज़ाहिर अब 0 है तो कटिंग तो होगी नहीं, तो आंसर 1 का 1। इसी तरह 2 है तो कटिंग तो है नहीं, 1 और 2, आंसर 2 का 2। अब 3 है, 1, 2, 3, तो कटिंग है नहीं, 3। इसी तरह फिर 4, 5, 6 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 6, 7 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 7, 8 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 8, 9 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 9 एंड 10 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 10। ईजी, ठीक है, इजी वे से सिखाया हमने। फ़िलहाल हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो थी अपनी ज़ीरो के साथ बच्चों को सिखाई। अब हम सिखाएंगे 1 के साथ। ये 3-4 साल के बच्चों के काम आती है, और इससे हम आगाज़ करते हैं इजी वे से, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1, 1, 1, 2। 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3। 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4। ये इसके साथ अगर हम कटिंग भी करते जाएं तो वो ज़्यादा इजी है जब हम इसको ऐड कर लें। तो 4 प्लस 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5। 5 प्लस 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 1, 6। 6 plus 1 is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 6, 1, 7.
इज इक्वल टू 7. 7 plus 1, 1 2 3 4 5 6 7 1. 7 1 8. 8. 8 plus 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 8 1 9. 8 plus 1 is equal to 9. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 9 10. 9 plus 1 is equal to 10. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 10 plus 1 is equal to 10. 11 is equal to 11. तो ये हमने एडिशन यानी प्लस के सम्स किए हैं जिसमें हमने 1 ऐड किया है. पहले हमने 0 किया था ना, तो कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई थी. अब हमने 1 ऐड किया है तो उसमें इंक्रीज़ हुआ है. ठीक है, तो यूँ इजी वे से आप करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चों के कॉन्सेप्ट्स इसकी लाइंस की जगह आप बॉल बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, कैंडी बना सकते हैं, कुछ भी जो आपको इजी लगे. लाइन मुझे सबसे इजी लगी और ज़रा जल्दी भी लाइंस हम लगा लेते हैं, इसलिए मैं इससे करवा रही हूँ. अब देखिए ये सब्ट्रैक्शन माइनस के क्वेश्चन हैं. ठीक है, अब देखिए हमारे पास 1 है और हमने कटिंग क्या करनी है 1. तो अब हमारे पास क्या बच गया, कुछ भी नहीं, रिमेनिंग कुछ नहीं है. और कुछ नहीं जब होता तो मीन 0. 1 minus 1 इज़ इक्वल टू 0. नेक्स्ट देखिए हमारे पास डिजिट क्या है 2 और हमने कटिंग क्या करनी है 1. हमारे पास रिमेनिंग क्या है 1. तो हम किस तरह से लेंगे 2 minus 1 इज़ इक्वल टू 1. नेक्स्ट देखिए 1 2 3 और हमने माइनस क्या करना है, कटिंग क्या करनी है 1. तो रिमेनिंग क्या है 1 2. 3 minus 1 इज़ इक्वल टू 2. नेक्स्ट देखिए 4. 1 2 3 4. तो हमने -1 क्योंकि ये -1 है तो हमने सब्ट्रैक्शन सारी 1 के साथ करनी है. 1 2 3 रिमेनिंग हमारे पास 3 है. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 रिमेनिंग हमारे पास 4 आंसर है. 6 1 2 3 4 5 6 1 हमने कटिंग करनी है. 1 2 3 4 5 हमारे पास रिमेनिंग है. 7 1 2 3 4 5 6 7 1 हमने कटिंग करनी है. 1 2 3 4 5 6 आंसर है हमारे पास. 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 कटिंग करनी है हमने. 1 2 3 4 5 6 7 आंसर हमारे पास 7 है. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 कटिंग करनी है हमने. 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास रिमेनिंग 8 है. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 कटिंग हमने करनी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हमारा आंसर आया 9. 1 minus 1 is equal to 0. 2 minus 1 is equal to 1. 3 minus 1 is equal to 2. 4 minus 1 is equal to 3. 5 minus 1 is equal to 4. 6 minus 1 is equal to 5. 7 minus 1 is equal to 6. 8 minus 1 is equal to 7. 9 minus 1 is equal to 8. 10 minus 1 is equal to 9. इसी तरतीब से सिखाइए, इसी कॉन्सेप्ट से सिखाइए और इसी तरह शुरू कीजिए. पहले 0 के साथ, फिर 1 के साथ और फिर आप मज़ीद बढ़ाइए. पहले 1 डिजिट के क्वेश्चन सिखाइए जब बच्चे सीख जाएं, फिर 2 डिजिट सिखाइए लेकिन विदाउट कैरी करना सिखाइए और उसके बाद जब वो सीख जाएं तो फिर बच्चों को कैरी करना सिखाइए, उसके मुताबिक क्वेश्चंस करवाइए. इंशाल्लाह ताला इन टिप्स के साथ आपके बच्चे बहुत सॉलिड बेस का मुज़ाहरा करेंगे. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.